इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इस वक्त की दो बड़ी सियासी खबरें हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से। बिहार में चाचा और भतीजे की सियासी जंग चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ के बीच एक नई लड़ाई का आगाज होने वाला है। बिहार में जहां एलजेपी की कमान हासिल करने की जंग में भतीजे चिराग पासवान पर चाचा पशुपति पारस भारी पड़ रहे हैं, वहीं अब उत्तर प्रदेश में मायावती के 9 बागी विधायकों को अखिलेश यादव अपने पाले में कर बुआ को एक बड़ा झटका देने वाले हैं। तो ये दो बड़ी सियासी खबरें हैं दो सूबों से। एक बिहार से, जहां चिराग पासवान को झटका लगता हुआ दिख रहा है। चिराग की पार्टी के यानी एलजेपी के 6 में से 5 सांसद बागी हो चुके हैं और वो इस हद तक मामला अब जा चुका है कि पार्टी के अध्यक्ष का पद भी चिराग पासवान के हाथों से जा सकता है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा संभाला था, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर यह ख्याल उनके जहन में कैसे आया कि वो एनडीए के लिए खासतौर से वो बहुत कुछ नहीं कहते सुनाई दिए, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने जमकर प्रचार किया था। हालांकि जीत नहीं सके थे एक भी सीट। उत्तर प्रदेश में अचानक सियासी हलचल तेज है। बीएसपी के बागी विधायक अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए हैं। हंडिया के विधायक हाकिम लाल बिंद और मुंगराबाद शाहपुर की विधायक सुषमा पटेल अखिलेश से मुलाकात करने पहुंची हैं। इसके साथ ही सगड़ी विधायक वंदना सिंह, भिनगा के विधायक असलम राही भी अखिलेश से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इसके अलावा धौलाना विधायक असलम अली चौधरी और प्रतापपुर के विधायक मुजतबा सिद्दीकी भी अखिलेश से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो ये वो लोग हैं जो बीएसपी के बागी कहे जा रहे हैं। आने वाले साल में चुनाव है और उससे पहले इधर से उधर होने का सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। रुचि कुमार हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रुचि, 9 बागी विधायक हैं, इनके बागी होने के पीछे की वजहों की कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ऐसा है, इसमें से 7 ऐसे हैं जो राज्यसभा चुनाव था तो उसमें बीएसपी का पाला छोड़ के समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से पार्टी ऑफिस में मिलने आ गए थे। और बाकी 2 और विधायक है। सपा की एक कोशिश है कि लालजी वर्मा और राम अचल राजभर, जिनको अभी मायावती ने पार्टी से निकाला है, वो भी सपा का दामन थाम ले। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये जो बागी विधायक हैं, ये पहली बार अखिलेश यादव से मिलने नहीं आए हैं, ये मिलते रहे हैं इससे पहले भी। तो ये सपा दफ्तर है, काफी ज्यादा यहाँ पर हलचल है बाहर, और अंदर अखिलेश यादव में बाहर आपको दिखाई दे रही है। विधायक अंदर गए हुए हैं और उनसे मुलाकात चल रही है। रुचि, 2012 के बाद से बीएसपी के लिए वक्त कुछ अच्छा नहीं रहा है। 2022 में एक बार फिर से चुनाव होने हैं। एक छोटी सी अच्छी खबर पंजाब से जरूर आई कि पंजाब में अकाली दल के साथ बीएसपी ने गठबंधन कर लिया, लेकिन ठीक उसके बाद उत्तर प्रदेश में 9 बागी विधायकों का समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का जो इशारा अभी मिल रहा है, यह मायावती के लिए कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, अगर पिछले दिनों में आप देखेंगे तो बीएसपी किस तरह से कमजोर होती गई। 2007 में जिस बीएसपी ने पूरे बहुमत से यूपी में अपनी सरकार बनाई, सोशल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बड़ी तादाद में ब्राह्मण भी बीएसपी की तरफ आए। लेकिन उसके बाद जब 2012 का चुनाव आया, मायावती को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2017 में भी हारी बीएसपी बड़ी बुरी तरह से, और जो लोकसभा के चुनाव हुए उस दौरान उसमें भी बीएसपी ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया। तो ऐसा माना जा रहा है उनकी पार्टी की तरफ से कि जो एक ताकत थी पार्टी की पहले, कि उनकी जो जात का वोट था वो बिना कुछ किए मायावती के पास चला जाता था, अब वैसा नहीं है। उनके वोट बैंक में काफी बड़ी तादाद में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। तो बीएसपी के लिए काफी मुश्किल के दिन है, और उसमें इस तरह से विधायकों का दूसरी पार्टी में जाना बीएसपी को जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। हुसैन रुचि, एक तरफ हमने देखा जितिन प्रसाद को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करके जो ब्राह्मणों की सियासत है यूपी की, उसको एक तरह से साधने की कोशिश की। अब बीएसपी के विधायक समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो दलित वोट बैंक का एक पूरा मामला है, इसमें इसको लेकर के अब बीएसपी की किस तरीके से इस डैमेज को कंट्रोल करेगी? उनके पास क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? देखिए, बीएसपी का कहना है कि जितने बागी विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा में पार्टी का साथ ना देखे वो अखिलेश यादव के पास पहुंच गए, वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी तरह का आरोप मायावती ने, बीएसपी ने अभी रामाचल राजभर और लालजी वर्मा पे लगाया कि पंचायत चुनाव में बड़ी तादाद में उन्होंने वोट को नुकसान पहुंचाया बीएसपी के।
तो बीएसपी तो अपना ये स्टैंड ले रही है कि ये सारे लोग पार्टी को पहले ही नुकसान पहुंचा रहे थे, अब अगर ये पार्टी से चले जाते हैं तो इसका पार्टी को फायदा होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इस तरह का दावा बीएसपी कर रही है। लेकिन जो परसेप्शन होता है, उसकी जो लड़ाई होती है, उसमें जरूर लोगों को ये लगेगा, बीएसपी के लोगों को भी लगेगा कि हमारे इतने सारे विधायक आखिर ऐसा क्या हो गया पार्टी में कि उनको दूसरी पार्टी में जाना पड़ रहा है। रुचि, ये बहुत आसान सा जवाब है कि ये हमारे काम के नहीं रह गए थे, इसलिए इनका चला ही जाना बेहतर है, नुकसान कर रहे थे। लेकिन जो पैगाम जा रहा है, जो संदेश जा रहा है, वो तो यही है कि 9 बागी विधायक टूट करके समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। रुचि, अगर आप बता पाएं इस वक्त मौजूदा वक्त में बीएसपी के कुल कितने विधायक हैं उत्तर प्रदेश से, और 9 के जाने के बाद क्या स्थिति अब बनती दिख रही है आपको? देखिए, अब ये 9 जो है पार्टी से निकाले गए हैं, अखिलेश यादव से मिलने के लिए जरूर पहुंचे हैं, लेकिन अभी इनकी सदस्यता नहीं गई है। तो अब इस समय विधायकों की तादाद कितनी है पार्टी में वो बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि अब बस चुनाव का वक्त है, अगले साल यहाँ चुनाव होने हैं, तो सभी पार्टीज ने अपनी गोटियां सेट करना शुरू कर दी है। तो अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि पार्टी को मजबूत करे। इसी के तहत जो बीएसपी के बागी विधायक है उनको अपनी तरफ पार्टी कर रही है, और सपा, जैसा मैंने पहले बताया, बार बार ये कह रही है कि ये जो बागी विधायक है ये पहले भी पार्टी से मिल चुके हैं। तो कोशिश ये है कि बीएसपी के कम से कम 11 विधायक एक साथ पार्टी में आए, उसी की कोशिश फिलहाल चल रही है। रुचि, पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में भी 20% वोट समाजवादी बहुजन समाज पार्टी ने, यानी मायावती की पार्टी ने हासिल किया था, लेकिन उसके बाद से बहुत ज्यादा एक्टिव मायावती नजर नहीं आई है। पिछले कुछ वक्त में भी हमने देखा है कि बिल्कुल से वो सियासी कवरेज में भी कहीं नहीं दिखी। इस बार के चुनाव में जो रावण जो है भीम आर्मी वाले, वो किस किरदार में है, और दलित वोटों का कितना हिस्सा वो अपने खाते में ले जाएंगे? क्या बीएसपी उस पूरी ताकत के साथ, जैसे हम पहले उसको देखते रहे, उस ताकत के साथ एक बार फिर से हमें 2022 में चुनावी मैदान में दिखेगी? देखिए, जहाँ तक भीम आर्मी का सवाल है, उनका जो असर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सहारनपुर, उसके आसपास कुछ इलाकों में भीम आर्मी पार्टी का असर दिखाई देता है, बाकी यूपी में उनका ऐसा कोई असर नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा मायावती को नुकसान पहुंचाएंगे ऐसा मुश्किल लगता है। लेकिन ये सच है कि मायावती, जिस तरह की राजनीति अब हो गई है, उसमें मायावती कहीं भी कुछ करते हुए नजर नहीं आती है। पहले वो जाति सम्मेलन होता था उनका, अलग अलग ब्राह्मण सम्मेलन, सब अलग अलग जातियों के वो सम्मेलन कराती थी अपने नेताओं से। जो बीएसपी के लोग थे वो पूरे टाइम, साल के 365 दिन गांव-गांव जाते थे और अपनी पार्टी की नीतियां बताया। चलिए, इंतजार करते हैं रुचि कि मायावती शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली कुछ बताएं कि इन विधायकों के जाने से क्या नुकसान होने जा रहा है और आने वाले वक्त में उनकी प्लानिंग क्या है 2022 को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।